ग्रीन कलर की गैस देखते ही देखते पूरी लैब में फैल जाती है। इसके पहले कि आलिया उस रोबोट के पास पहुंच पाती, वो बेहोश होने लगती है। धीरे धीरे करके सभी लोगों को चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर संजना तुरंत लैब के अंदर की एक बटन दबा देती है और लैब के अंदर ऑक्सीजन गैस का धुआं उड़ने लगता है। इसके बाद डॉक्टर संजना लैब के चारों तरफ लगे पाइप्स को खोलने लगती है। लैब के ऊपर एक पाइप लगा हुआ था और लैब के नीचे 2 पाइप लगे हुए थे, जिनसे होकर लैब के अंदर की गैस बाहर निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद लैब के अंदर मौजूद सारी हरी कलर की गैस बाहर निकल जाती है और सभी लोगों की जान बच जाती है। आलिया, उस रोबोट को पकड़ो, वो कहाँ गया? आलिया उस रोबोट को लैब के अंदर देखती है, लेकिन वो रोबोट गायब हो चुका था। हमें जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम पर जानलेवा हमला हो रहा है। फिर मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट से कहता है, तुम और डॉक्टर संजना मिलकर एक एंटीडोट बनाने का काम शुरू कर दो, तब तक मैं और आलिया बाहर जाकर देखते हैं। मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट के कुछ बिस्किट बम आलिया को दे देता है। आलिया बिस्तर से उठने में मेहुल की मदद करती है और फिर दोनों कार में जयकाल का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। आलिया कार चला रही थी और मेहुल शहर को देख रहा था। आलिया, बिल्कुल सावधान रहना, जयकाल कभी भी हम पे हमला करवा सकता है। मेहुल और आलिया रोड से जा रहे थे, तभी मेहुल चौराहे का नजारा देखकर समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई आदमी है। लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे कोई आदमी है? सोचिए। साइड वाली वॉल पे देखिए एक परछाई बन रही है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि यहाँ पे कोई आदमी छुपा हुआ है। आलिया, कार को जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी करो, यहाँ हो सकता है जयकाल आदमी है। आलिया एक घर के बगल में गाड़ी खड़ी कर देती है। मेहुल और आलिया तुरंत कार से उतर जाते हैं और एक घर के अंदर छुप जाते हैं। मेहुल और आलिया जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं, तभी उनकी कार पे ब्लास्ट हो जाता है। मेहुल खिड़की से दिखता है तो चौराहे के उस तरफ जयकाल आर्मी खड़ी हुई थी और उन लोगों ने बम लॉन्चर से कार को उड़ा दिया था। देखा आलिया, अगर हम लोग सीधे चले जाते तो हम दोनों भी मर जाते। अच्छा हुआ मैंने उस आदमी को देख लिया था। सर, आप वाकई ग्रेट डिटेक्टिव है, दुनिया में आपसे बड़ा डिटेक्टिव हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक जयकाल आर्मी बम लॉन्चर से उस घर के ऊपर भी फायर कर देते हैं। घर की पूरी छत टूट जाती है और मेहुल के ऊपर गिरने ही वाली होती है। मेहुल को वहाँ से बचने के लिए 3 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता सामने की तरफ से भाग जाना, दूसरा रास्ता टेरेस पे जाना और तीसरा रास्ता पिछले वाली खिड़की से कूद के भाग जाना। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल और आलिया के लिए सेफ हो सकता है? सोचिए। सामने तो जयकाल आर्मी है, टेरेस तो टूट चुका है, मतलब पीछे से भागना ही सेफ होगा। मेहुल उस खिड़की की तरफ भागता है और आलिया और मेहुल खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और घर से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते पूरा घर गिर जाता है। मेहुल अपनी स्पेशल बुलेट ब्लास्टिंग गन निकालता है और निशाना लगाकर जयकाल आर्मी के एक आदमी को शूट कर देता है। गोली लगते ही जयकाल आर्मी का वो आदमी ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक दूसरा जयकाल आर्मी का आदमी चौराहे के बगल में खड़ी कार के पीछे छुपकर फायरिंग करने लगता है। अगर मैंने उस कार में गोली मार दी तो बेकार में पूरी कार ब्लास्ट हो जाएगी। मेहुल पूरे ध्यान से उसके सर को टारगेट करता है और गोली चला देता है। मेहुल की बुलेट कार के शीशे में छेद करती है और उस आदमी के सिर पे लग जाती है और वो आदमी पीछे ब्लास्ट हो जाता है। उधर आलिया छुपते छुपते जयकाल आर्मी के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर आलिया ध्यान से देखती है तो 4 जयकाल आर्मी छुपकर मेहुल पर फायरिंग कर रहे थे। आलिया अपनी जेब से बिस्किट बम निकालती है, लेकिन ये बिस्किट बम तभी ब्लास्ट होते हैं जब इनके ऊपर पैर रखा जाए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आलिया बिस्किट बम को कहां पर रखेगी ताकि जयकाल आर्मी का पैर बिस्किट बम के ऊपर पड़ जाए? ये सोचिए लॉजिकल आर्मी। लॉजिकल आर्मी, ध्यान से देखिए, जयकाल आर्मी अगर पीछे की तरफ भागेगी तो उन्हें पीछे बने हुए कैफे में ही जाना होगा, क्योंकि पीछे बस एक ही दरवाजा है और वो कैफे का है। इसके अलावा वहाँ कहीं पर भी पीछे भागने की जगह नहीं है। आलिया निशाना लगाकर बिस्किट बम को कैफे के दरवाजे के पास फेंक देती है और जोरों से चिल्लाती है, भागो बम! बम की बात सुनते ही जयकाल आर्मी उसी कैफे की तरफ भागने लगती है और तभी एक जयकाल आर्मी का पैर उस आलिया के बिस्किट बम पे पड़ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। लॉजिकल आर्मी, मैं और आलिया मिलकर शहर को जयकाल आर्मी से बचा रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए। जयकाल आर्मी अब तक काफी डर चुकी थी और तभी वहाँ मेहुल का खबरी पूरी की पूरी मेहुल आर्मी लेकर आ जाता है। इतनी सारी मेहुल आर्मी देखकर जयकाल के बचे कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं। अब मेहुल आर्मी जयकाल आर्मी से फाइट करेगी। इसके बाद मेहुल जयकाल आर्मी से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, जयकाल ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे इस गैंग में शामिल होने के लिए और फिर हम सबको स्पेशल इंजेक्शंस दिए। दूसरा आदमी कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ, पैसों की जरूरत है, इसलिए जयकाल आर्मी ज्वाइन कर लिया। तीसरा आदमी कहता है, मैं काफी समय से जयकाल के साथ काम कर रहा हूँ,
लेकिन जयकाल के अड्डे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए, मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि ध्यान से देखिए उसके गले में सोने की चेन है और हाथों में बहुत सारी डायमंड की रिंग पहनी हुई है। तो वो आदमी भला गरीब कैसे हो सकता है? सीधे सीधे जयकाल के अड्डे का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मेहुल उसके सर पर अपनी गन लगा देता है। वो आदमी डर जाता है और जयकाल का पता बता देता है। सर, जयकाल पायल होटल में बैठ के पूरे शहर को उड़ाने का प्लान ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद मेहुल अपनी खबरी को उस जगह का एड्रेस देता है जहाँ पर मेहुल ने अपनी पंचर कार को जंगल में छुपा दिया था और कहता है, मेरी कार जंगल में पंचर पड़ी है, उसे ठीक कराओ और मेरे पास लेके आ जाओ। इसके बाद मेहुल आलिया और मेहुल आर्मी के साथ पायल होटल की तरफ निकल पड़ता है। शहर में 3 पायल होटल थे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन से पायल होटल में जयकाल अपना प्लान ऑपरेट कर रहा होगा? ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, तीसरे वाले पायल होटल के टेरेस पे हेलीकॉप्टर के विंग्स दिख रहे हैं, मतलब जरूर जयकाल यहीं छुपा हुआ है। आलिया, तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। इसके बाद मेहुल अपनी आधी आर्मी को आलिया के साथ बाहर छोड़ देता है और आधी आर्मी मेहुल के साथ पायल होटल के अंदर जाती है। मेहुल छानबीन करने लगता है। मेहुल छानबीन करते करते अपनी आर्मी के साथ 5वें फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और एक नोट दीवार पे लगा हुआ था। मेहुल, तुम्हारे आने से पहले ही मुझे पता चल गया था, लेकिन तुम पायल होटल से बच के जिंदा नहीं जा पाओगे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जयकाल को हमारे बारे में खबर दे दी थी। जरूर मेहुल आर्मी का कोई आदमी जयकाल से मिला हुआ है, क्योंकि आज मेहुल आर्मी तैयार हुई है और हो सकता है आदमी जयकाल का हो। तभी मेहुल की घड़ी में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ओह नो, यहाँ पर तो बम है, भागो। मेहुल और उसकी आर्मी अपनी जान बचाने के लिए वापस सीढ़ियों की तरफ भागने लगती है, लेकिन सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए थे। सर, सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए हैं, पैर रखने की जगह भी नहीं है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। आलिया, कोई होटल में तो छुपा हुआ है, उसने यहाँ पे बम लगा दिए हैं, उसे पकड़ो। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि होटल में नीचे कोई छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। जब मेहुल और उसकी आर्मी होटल में ऊपर गए थे तो सीढ़ियों पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी सीढ़ियों पर माइंस बिछे हुए हैं। इसका मतलब कोई होटल में नीचे छुपा था और जैसे ही मेहुल और उसकी आर्मी 5वें फ्लोर पे गई, उन्होंने सीढ़ियों पर माइंस बिछा दिए। आलिया होटल के दूसरे गेट पे जाती है, जहाँ पे जयकाल आर्मी के 2 लोग भाग रहे थे। आलिया के साथ मौजूद मेहुल आर्मी के लोग जयकाल आर्मी के पैरों पे गोली मार देते हैं। आलिया तुरंत दौड़कर उन्हें पकड़ लेती है और बम के बारे में पूछती है, तो वो दोनों बताते हैं कि 5वें फ्लोर के बाथरूम में टाइम बम छुपा हुआ है। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है। सर, बाथरूम के अंदर बम छुपा हुआ है। मेहुल तुरंत बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन पूरा बाथरूम बिल्कुल क्लियर था, वहाँ कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि बम कहाँ पे छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बाथरूम को देखकर बता सकते हैं टाइम बम कहाँ छुपा हुआ हो सकता है? सोचिए सोचिए। बाथरूम में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बम छुपाया जा सके, लेकिन कमोड को ध्यान से देखिए, कमोड बंद है। इसका मतलब हो सकता है बम वहीं हो। मेहुल कमोड को ओपन करता है तो उसके अंदर पॉलीथिन में वो टाइम बम रखा हुआ था। मेहुल जैसे ही बम को बाहर निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसमें बस 20 सेकंड बचे हुए हैं, इसका मतलब 20 सेकंड में बम ब्लास्ट हो जाएगा। मेहुल तुरंत टाइम बम को लेकर बाथरूम से बाहर आता है और लिफ्ट की तरफ भागता है। सारी मेहुल आर्मी भी मेहुल के पीछे भागती है, लेकिन लिफ्ट तो बंद थी। जयकाल आर्मी ने हमें मारने की पूरी तैयारी कर ली है। अब टाइम बम फटने में केवल 10 सेकंड बचे थे और लिफ्ट भी बंद थी और सीढ़ियों में माइंस बिछे हुए थे। मेहुल को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मेहुल सामने वाली खिड़की से वो टाइम बम नीचे फेंक देता है। बम एक पेड़ के ऊपर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। बम ब्लास्ट होते ही पूरा पेड़ जलकर राख हो जाता है। मेहुल और मेहुल आर्मी बच जाती है। इसके बाद आलिया नीचे से एक रस्सी ऊपर फेंकती है और मेहुल अपने साथियों के साथ उस रस्सी की मदद से नीचे उतर जाता है। अपनी टीम में से कोई आदमी गद्दार है, उसने ही जयकाल को हमारे यहाँ आने की खबर दे दी होगी। मेहुल पूरी आर्मी को एक साथ खड़े करके पूछताछ करता है, तो फाइनली उसे 3 लोगों पे डाउट होता है। मेहुल तीनों के मोबाइल चेक करता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों मोबाइल फोन्स को देख के बता सकते हैं कौन गद्दार हो सकता है? ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। तीनों लोगों ने व्हाट्सएप पे लास्ट टाइम एक अननोन नंबर से चैटिंग की थी और तीनों ने चैट्स को डिलीट कर दिया है। लेकिन ध्यान से देखिए, दूसरे वाले बंदे ने आज ही चैट डिलीट किया है। उसकी स्क्रीन पर टुडे लिखा हुआ है और बाकी दोनों लोगों ने कल डिलीट किया था। और मेहुल आर्मी आज बनी है
मतलब यही आदमी ने मैसेज करके इसे डिलीट कर दिया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और मेहुल आर्मी से निकाल देता है और उसे उसी कमरे में डाल देता है जहाँ जयकाल आर्मी के सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। थोड़ी देर बाद मेहुल का स्पेशल खबरी मेहुल की गाड़ी ठीक करके लेके आ जाता है। मेहुल, आलिया और बाकी मेहुल आर्मी मेहुल की कार में वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना केमिकल वाली गैस पर रिसर्च कर रही थी और भूलभुलैया साइंटिस्ट जयकाल के बालों का डीएनए चेक कर रहा था। मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट से एंटीडोज के बारे में पूछता है तो साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उस पे रिसर्च जारी है और बहुत जल्द एंटीडोज बन जाएगा। उधर जयकाल शहर के बाद एक बिल्डिंग के पास पूरे शहर पे कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। जयकाल ने विदेशों के 2 साइंटिस्ट को हायर भी किया था जो उसके लिए तरह तरह की चीजें बना रहे थे। इस बार वो दोनों साइंटिस्ट ने जयकाल के लिए एक स्मोकिंग अमरूद बनाया था। वो अमरूद नीचे गिरते ही फट जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा धुआं बाहर निकल जाता है और दिखना बंद हो जाता है। और फिर जयकाल अपने बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर से मेहुल को मारने के लिए निकल पड़ता है और अपने साथ स्मोकिंग अमरूद भी ले लेता है। अपने हेलीकॉप्टर से वो डॉक्टर संजना की लैब के ऊपर पहुंच जाता है और फिर अपने AK-47 से लैब के ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये तो जयकाल है, सब लोग अलर्ट हो जाओ, इस बार जयकाल खुद लड़ने आ गया है। इसके पहले कि मेहुल जयकाल के ऊपर फायरिंग करता, जयकाल स्मोकिंग अमरूद फेंक देता है और लैब के चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर संजना कुछ करो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर संजना एक बटन दबाती है और लैब के चारों तरफ स्पेशल फैन चलने लगते हैं। फैन की हवा के कारण सारा धुआं छट जाता है। धुआं छटते ही मेहुल लैब से बाहर निकलता है, लेकिन तभी अचानक जयकाल अपने हेलीकॉप्टर से वापस जाने लगता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जयकाल यहाँ पे क्यों आया था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं जयकाल मेहुल को मारे बिना वापस क्यों चला गया? वो क्या करने आया होगा? सोचिए सोचिए। जयकाल के हेलीकॉप्टर को ध्यान से देखिए। जब जयकाल आया था तो उसमें 4 लोग थे, लेकिन अभी उसमें सिर्फ 3 लोग हैं। इसका मतलब जयकाल का एक आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गया है। मेहुल तुरंत ही आलिया को इन्फॉर्म कर देता है और लैब के आसपास की बिल्डिंग में जयकाल के आदमी को ढूंढने लग जाता है। आलिया भी सर्च ऑपरेशन पे लग जाती है। आलिया सामने वाली बिल्डिंग में घुस जाती है जहां आलिया को 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। जहां आलिया को कुछ डाउट होता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आलिया को क्या डाउट हुआ होगा? सोचिए सोचिए। बीच वाले दरवाजे को ध्यान से देखिए। पहले और तीसरे दरवाजे में आने और जाने दोनों के निशान हैं, लेकिन बीच वाले दरवाजे में केवल जाने के निशान है। इसका मतलब हो सकता है कोई कमरे के अंदर अभी भी है। आलिया दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल कर देती है, सर जल्दी से सामने वाली बिल्डिंग में आइए, यहाँ कोई है। मेहुल जैसे ही उस बिल्डिंग की तरफ जाता है, उस बिल्डिंग की खिड़की से जयकाल आर्मी का एक आदमी कूदकर भागने लगता है। मेहुल उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। अब मेहुल की गन में सिर्फ 1 बुलेट बची हुई थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल अपनी आखिरी बुलेट से कहां फायर कर सकता है जिससे वो जयकाल के उस आदमी को पकड़ सके? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, वो आदमी जिस तरफ भाग रहा है वहाँ राइट साइड में एक पानी की टंकी रखी है और लेफ्ट साइड में एक ऑयल की टंकी रखी हुई है। मेहुल ऑयल की टंकी में गोली मार देता है। गोली लगते ही टंकी ब्लास्ट होती है और सारा ऑयल उस आदमी के ऊपर गिर जाता है। वो आदमी फिसल के नीचे गिर जाता है। इतने में सामने से आलिया आ जाती है और उसे एक जोरदार पंच मारती है और मेहुल उस जयकाल आर्मी के आदमी को पकड़ लेता है। तो क्या मेहुल उस आदमी की मदद से जयकाल तक पहुंच जाएगा और क्या भूलभुलैया साइंटिस्ट और डॉक्टर संजना मिलकर एंटीडोज बना लेंगे? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू। मेहुल जयकाल आर्मी के उस आदमी को पकड़कर डॉक्टर संजना की लैब में लेके जाता है। मेहुल उस आदमी से जयकाल के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता। तब भूलभुलैया साइंटिस्ट कहता है, मेहुल मेरी लैब में एक ऐसी दवा रखी है जिससे खाने के बाद ये आदमी सारी सच्चाई बता देगा। तभी डॉक्टर संजना जोरों से चिल्लाती है, एंटीडोज तैयार हो गया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम सारे शहर को बचा लेंगे। इसके बाद भूलभुलैया साइंटिस्ट और मेहुल तुरंत एक बगल वाले घर में जाते हैं जहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली केमिकल वाली गैस के कारण गहरी नींद में सो रही थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं भूलभुलैया साइंटिस्ट उन चारों लोगों में से सबसे पहले किसे एंटीडोज लगाएगा? ABC या D? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। भूलभुलैया साइंटिस्ट सबसे पहले उस बूढ़े आदमी को एंटीडोज लगाएगा, क्योंकि बाकी लोग काफी जवान हैं और तंदुरुस्त भी है, इसलिए केमिकल वाली गैस का साइड इफेक्ट उन पे कम होगा। बूढ़े लोगों की स्टेमिना कम होती है, इसलिए जयकाल की केमिकल वाली गैस बूढ़े लोगों पर जल्दी असर कर सकती है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि कोविड वैक्सीन सबसे पहले बूढ़े लोगों को लगाई गई थी।
भूलभुलैया साइंटिस्ट उस बूढ़े आदमी को एंटीडोज लगा देता है और 5 मिनट बाद उस बूढ़े आदमी को होश आ जाता है। मुझे क्या हो गया था? मेरे बच्चे दिन के समय में सो क्यों रहे हैं? इन्हें तो ऑफिस में होना चाहिए। अंकल, आप सब लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी हम सारे परिवार को ठीक कर देंगे। इसके बाद मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट डॉक्टर संजना की लैब में वापस आ जाते हैं। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा जिससे वो दरवाजा ओपन कर सके? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहले में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 वो 3 हो जाएगा। दूसरे में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 हो जाएगा। तीसरे में 9 का स्क्वायर 81 माइनस 51 वो 30 हो जाएगा। तो फोर्थ में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 तो वो 11 हो जाएगा, मतलब कोड हो जाएगा 11। मेहुल तुरंत अपना दिमाग लगाकर कोड को सॉल्व कर लेता है और 11 नंबर प्रेस करके दरवाजे को ओपन कर लेता है। मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट फिर लैब के अंदर चले जाते हैं। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर संजना, हमारा एंटीडोज काम कर गया। लेकिन तभी डॉक्टर संजना मेहुल से कहती है, जयकाल के डीएनए से एक एंटीडोज तो बन गया, लेकिन सारे शहर को बचाने के लिए जयकाल का लगभग 100 ml ब्लड चाहिए। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मुझे जयकाल का खून लाना होगा, तभी हम शहर को बचा पाएंगे। अरे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम लोग आराम से जयकाल के अड्डे पे पहुंच जाएंगे और उसे बेहोश करके उसका खून वापस ले आएंगे। आलिया, ये मजाक का वक्त नहीं है। भला हम इतनी आसानी से जयकाल तक कैसे पहुंच सकते हैं? लॉजिकल आर्मी, क्या आपके पास कोई आइडिया है जिससे मैं आसानी से जयकाल तक पहुंच पाए? सोचिए सोचिए। कुछ देर पहले भूलभुलैया साइंटिस्ट ने बताया था कि उसके पास एक ऐसी दवा है जिसे खाकर जयकाल आर्मी का आदमी सच्चाई बता देगा। मेहुल उसी आदमी से सच्चाई पता करके जयकाल आर्मी की ड्रेस पहनकर जयकाल के अड्डे पे जा सकता है। आलिया, तुम डॉक्टर संजना के पास रहो। इसके बाद मेहुल अपनी पूरी मेहुल आर्मी को बुलाकर सिक्योरिटी के लिए डॉक्टर संजना की लैब के बाहर खड़ा कर देता है और भूलभुलैया साइंटिस्ट के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल अपनी कार बहुत तेज चला रहा था क्योंकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी साइंटिस्ट की लैब तक पहुंचना था। भूलभुलैया साइंटिस्ट ने उसके घर तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। तो क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता ए साइंटिस्ट के घर तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल और साइंटिस्ट रास्ता ए लेते हैं और साइंटिस्ट के घर तक पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट अपने फिंगर से डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। लैब में सब चीजें तहस नहस हो रखी थी। लगता है यहाँ पे जयकाल आर्मी के लोग आके गए हैं। साइंटिस्ट एक कबर्ड खोलता है और उसमें दवाई मिल जाती है। दवाई लेकर दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। साइंटिस्ट और मेहुल दोनों कार पे बैठ जाते हैं, लेकिन तभी मेहुल समझ जाता है कि वहाँ पे कोई और भी मौजूद है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पे कोई मौजूद है? सोचिए सोचिए। भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर के बगल में लगे हुए पेड़ को ध्यान से देखिए। वहाँ नीचे पानी पड़ा हुआ है और पानी में किसी की परछाई आ रही है, मतलब पेड़ के ऊपर कोई छुप के बैठा है। लगता है जयकाल का लोग हमारा वेट कर रहे थे। हो सकता है यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हो। मेहुल आसपास के सीन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यहाँ पे और भी लोग हैं। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को आसपास के सीन को देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। पास में इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन कुछ पेड़ ही हवा की वजह से हिल रहे हैं, बाकी नहीं। मतलब हो सकता है ये हवा की वजह से नहीं, बल्कि पेड़ के अंदर लोग छुपे हुए हैं, उसके वजह से ये पेड़ हिल रहे हो। भूलभुलैया साइंटिस्ट, तुम मेरा रिवॉल्वर रख लो, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद मेहुल तुरंत अपनी जेब से बिस्किट बम निकालता है और उन पेड़ों के नीचे फेंक देता है। तभी अचानक पेड़ों के ऊपर से जोरदार फायरिंग होने लगती है। मेहुल की कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए भूलभुलैया साइंटिस्ट और मेहुल को कुछ नहीं होता। फिर मेहुल अपनी कार की स्पेशल पावर यूज करता है और एक बटन दबा देता है। जैसे ही मेहुल बटन दबाता है, कार के आगे वाले बोनट से फायरिंग होने लगती है और मेहुल की कार फायरिंग करने लगती है। मेहुल कार को चलाने लगता है और जिस साइड से फायरिंग हो रही थी, मेहुल कार को उसी साइड में मोड़ते जाता है। एक एक करके पेड़ के सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं और बाकी जान बचाने के लिए जंप करते हैं तो बिस्किट बम पे गिर जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में पेड़ों से फायरिंग बंद हो जाती है। मेहुल कार से बाहर निकलता है। तभी अचानक पीछे से एक जयकाल आर्मी का आदमी चुपकर धीरे धीरे मेहुल की तरफ आने लगता है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी, लेकिन साइंटिस्ट से देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। और इसके बाद मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट तुरंत वो दवाई लेकर वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। मेहुल जयकाल आर्मी के उस आदमी को दवाई में पानी मिलाकर पिला देता है और धीरे धीरे दवाई अपना असर दिखाने लगती है।
और वो आदमी नशे में आ जाता है। मेहुल, दवाई काम कर चुकी है, अब तुम इससे सवाल पूछो। बताओ इस वक्त जयकाल कहाँ से अपना प्लान ऑपरेट कर रहा है। तब वो आदमी बताता है कि शहर के पास जंगल में जयकाल ने एक लैब बना रखी है और वहीं से बैठकर सारे शहर को मारने का प्लान बना रहा है। जयकाल आर्मी का वो आदमी एक एक करके जयकाल की सारी इंफॉर्मेशन मेहुल को दे देता है। मेहुल तुरंत उस आदमी के कपड़े उतार कर पहन लेता है। मैं जयकाल के अड्डे पे जा रहा हूँ और उसका ब्लड लेकर ही वापस आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी सर। नहीं, वहाँ बहुत खतरा है, तुम यहीं पर रुको और सारे लोगों की रक्षा करो। इसके बाद आलिया बहुत जिद करती है। फाइनली डॉक्टर संजना के कहने पर मेहुल उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते जाते मेहुल अपनी आर्मी से कहता है, डॉक्टर संजना और बुलबुले साइंटिस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। तो क्या मेहुल जयकाल की लैब में पहुंचकर उसका खून दे पाएगा? क्या बुलबुले साइंटिस्ट और डॉक्टर संजना जयकाल के खून से एंटीडोज बनाकर सारे शहर को बचा लेंगे और क्या जयकाल से बच पाएंगे? इसके आगे की कहानी हम देखेंगे अगले एपिसोड में, जो आखिरी एपिसोड होगा। थैंक यू। शहर में एक बिल्डिंग के अंदर जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार था कि आवाज मेहुल के घर तक पहुंच जाती है। मेहुल तुरंत पुलिस को कॉल करता है। इंस्पेक्टर, अभी अभी मैंने एक धमाके की आवाज सुनी, वो क्या था? तो पुलिस मेहुल को बताती है कि सर, बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। बम ब्लास्ट की बात सुन मेहुल तुरंत रेडी हो जाता है और अपनी कार से उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। मैं आलिया को भी कॉल कर देता हूँ। मेहुल अपनी कार के स्क्रीन में आलिया का नंबर सर्च करता है। मेहुल कॉल लगाता है लेकिन आलिया का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। लगता है आलिया अपना मोबाइल बंद करके आराम से सो रही है। मुझे ही कुछ करना होगा। और उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जो पूरी तरह से धराशायी हो चुकी थी और वहाँ आसपास मौजूद काफी लोगों को चोटें भी आई थी। मेहुल तुरंत पुलिस के साथ काम में जुट जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है, सभी लोग रेस्क्यू करने में जुट जाओ, हो सकता है कोई बिल्डिंग के नीचे भी दबा हो। तभी अचानक वहाँ पे बहुत सारी मीडिया आ जाती है और मेहुल से तरह तरह के सवाल करने लगती है। मेहुल मीडिया वालों से कहता है, बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं था, इसलिए किसी की भी डेथ नहीं हुई है। हम लोग बम ब्लास्ट की छानबीन कर रहे हैं। तभी एक जोरदार ब्लास्ट और होता है और सभी लोग हिल जाते हैं। ओह नो, शहर में एक और ब्लास्ट हो गया। शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया था और एक हरे कलर की गैस पूरे शहर में फैलने लगी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब क्या हो रहा है आज रात? देखते ही देखते वहाँ आसपास के सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। मेहुल को भी चक्कर आने लगते हैं। लगता है ये स्लीपिंग गैस है, सब बेहोश हो रहे हैं। मेहुल इधर उधर देखता है। तभी उसको पुलिस की गाड़ी में आगे एक सर्जिकल मास्क रखा हुआ दिखता है। मेहुल वो सर्जिकल मास्क पहनता है और लड़खड़ाते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाता है और सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। मेहुल तो बच जाता है लेकिन उसकी आंखों के सामने पुलिस, मीडिया और मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। लगता है पूरा शहर खतरे में है। अगर मैं बेहोश हो जाता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। मेहुल अपनी कार में बैठकर ये सब देख रहा था। तभी वहाँ पर एक कार आती है। उस कार में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने एक अलग तरह का मास्क पहना हुआ था और उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। वो आदमी टूटी हुई बिल्डिंग की एक फोटो लेता है और किसी को कॉल करके कहता है, बॉस, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये सब कुछ पूरे प्लान के साथ किया गया है। लगता है ये बहुत ही सीरियस मामला है। इसके बाद मेहुल दोबारा से आलिया को कॉल लगाता है। पूरी रिंगटोन जाने के बाद भी आलिया कॉल रिसीव नहीं करती है। मेहुल आलिया को पूरी डिटेल्स मैसेज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आलिया एक सपने से उठी थी। आलिया ने देखा था कि मेहुल एक जेल में रस्सी से बंधा हुआ है और एक जहरीली गैस उसे मार रही है। सर सर! आलिया मेहुल का मैसेज पढ़ती है और उसे जहरीली गैस की स्मेल भी आने लगती है। वो अपने बैग से एक टैबलेट निकालती है, खाती है और अपनी स्कूटी लेके मेहुल के पास पहुंच जाती है और अपनी स्कूटी मेहुल के गाड़ी के बाजू में लगा देती है। मेरा अंदाजा सही निकला, आलिया बिल्कुल सेफ है। आलिया मेहुल को मैसेज करती है कार का दरवाजा खोलने के लिए। ये लड़की बिल्कुल पागल है, बाहर जहरीली गैस है और इसे अंदर आना है, मुझे मारना है। लेकिन इससे जहरीली गैस का असर क्यों नहीं हो रहा है? मेहुल कार का दरवाजा खोल देता है और आलिया तुरंत मेहुल की कार में आ जाती है। आलिया फिर मेहुल को एक छोटा सा बॉक्स देती है। इसमें क्या है आलिया? सर, इसमें एक टैबलेट है, आप उसे खा लीजिए। कौन सी टैबलेट? और भला मुझे टैबलेट खाने की क्या जरूरत है? तुम क्या बकवास कर रही हो आलिया? मेहुल वो बॉक्स ओपन करता है तो उसके अंदर एक टैबलेट रखी हुई थी। ये किस चीज की टैबलेट है आलिया? मजाक मत करो अभी। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, कितनी बार कह चुका हूँ, ड्यूटी के समय मजाक मत किया करो। फिर आलिया मेहुल को बताती है कि सर, पूरे शहर में जहरीली गैस का जो ब्लास्ट हुआ है उसमें क्लोरोफिल केमिकल था जिससे सारे लोग बेहोश हो गए हैं और गहरी नींद में सो गए हैं। ये उसकी एंटी टैबलेट है। इसे खाने के बाद आपकी बॉडी में जितना भी केमिकल गया होगा सर, वो खत्म हो जाएगा। इतना सुनते ही मेहुल तुरंत टैबलेट खा लेता है। आलिया, कभी कभी तुम बहुत समझदारी वाला काम कर देती हो, इसलिए मैंने तुम्हें असिस्टेंट बनाया है।
अब मुझे डॉक्टर संजना और भूल भुलैया साइंटिस्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरा शहर खतरे में है और भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास इसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। मेहुल और आलिया तुरंत डॉक्टर संजना के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक चौराहे पर 5-6 पुलिस वाले मिलते हैं जो उन्हें रोक लेते हैं। उन लोगों को देखते ही मेहुल समझ जाता है कि ये पुलिस वाले नकली है। उन पुलिस वालों को ध्यान से देखिए, उन्होंने कोई मास्क नहीं लगा रखा है, फिर भी वो लोग अभी तक बेहोश नहीं हुए हैं। इसका मतलब उन लोगों ने एंटीडोज ले ली होगी और ये लोग उसी गैंग के आदमी होंगे जिसने शहर में केमिकल ब्लास्ट करवाया है। आलिया, तैयार रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मेहुल अपना मास्क लगाकर गाड़ी से बाहर निकलता है। जैसे ही मेहुल गाड़ी से बाहर निकलता है वो लोग मेहुल को पकड़ लेते हैं, लेकिन आलिया तुरंत कार से बाहर आती है और चारों नकली पुलिस वालों को एक एक पंच मारती है। वो पंच खाकर पुलिस वाले नीचे गिर जाते हैं। आलिया, तुमने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लिया? सर, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं कराटे चैंपियन रह चुकी हूँ। लेकिन तभी एक नकली पुलिस वाला एक अजीब तरह की चीज निकालता है और हवा में फायर कर देता है। उसके फायर करते ही आसमान में रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। आलिया, इस पुलिस वाले को पकड़ो, लगता है ये किसी को सिग्नल दे रहा है। मेहुल का ऑर्डर मिलते ही आलिया उस नकली पुलिस वाले की गर्दन पे कुछ कर देती है और वो नकली पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। तुमने इसे बेहोश क्यों कर दिया? मैंने तुम्हें इसे केवल पकड़ने कहा था। सर, हम लोग इसके अंदर एक माइक्रोचिप लगा देंगे और इसे जिंदा छोड़ देंगे, और जैसे ही अपने मालिक के पास जाएगा हम इसकी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। आलिया, बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर वो लोग उसके अंदर एक माइक्रोचिप लगा देते हैं और बाकी नकली पुलिस वालों को अपनी कार में रखकर डॉक्टर संजना के घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेहुल और आलिया मास्क लगाकर कार से बाहर निकलते हैं तभी एक लेजर लाइट आलिया के सिर पे आ जाती है। मेहुल 1 सेकंड में समझ जाता है कि कोई लेजर गन से आलिया को टारगेट कर रहा है। मेहुल तुरंत आलिया को पीछे की तरफ से धक्का देता है और आलिया के ऊपर गिर जाता है। इतने में लेजर गन से फायरिंग हो जाती है और गोली मेहुल के कार से आके टकरा जाती है। मेहुल तुरंत उठकर उस फायरिंग करने वाले आदमी को देखता है, लेकिन वो भाग जाता है। लगता है कोई हमें मारकर पूरे शहर को शमशान बनाना चाहता है। उस गैंग को पता चल गया है कि हम बच गए हैं। आलिया भी पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। डॉक्टर संजना लैब में थी जो पूरी सील्ड है और फिंगरप्रिंट से ही ओपन होती है। मेहुल अपने फिंगर से लैब ओपन करता है और दोनों लैब के अंदर चले जाते हैं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना आराम से सो रही थी और उनके कान में हेडफोन लगे हुए थे। मेहुल डॉक्टर संजना को नींद से जगाता है। डॉक्टर संजना, आप लगता है काफी टाइम से लैब में है, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चला। सारा शहर गहरी नींद में सो चुका है। किसी ने केमिकल वाला बम ब्लास्ट कर दिया है और शहर के सारे लोग बेहोश हो गए हैं। आप लैब में थे इसलिए बच गई। मैं भूल भुलैया साइंटिस्ट से मिलने जा रहा हूँ। इन 5 नकली पुलिस वालों की बॉडी में पहले से एंटीडोज है। आप इनका ब्लड टेस्ट करके एंटीडोज तैयार कीजिए। मेहुल डॉक्टर संजना की मदद के लिए आलिया को वहीं छोड़ देता है और साइंटिस्ट भूल भुलैया की लैब के लिए निकल जाता है। मेहुल रास्ते से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारे फाइटर्स उसके सामने आ जाते हैं और मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। वो 6 लोग थे और उनके कपड़ों पर जयकाल आर्मी लिखा हुआ था। इम्पॉसिबल, ये तो जयकाल की आर्मी है। जयकाल तो बहुत साल पहले यहाँ से भाग गया था। जयकाल की आर्मी सबसे पहले मेहुल के चारों टायर पे गोली मार के उसे पंचर कर देती है। कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए मेहुल अभी तक सेफ था। वो लोग सामने से गोलियां चलाते हुए मेहुल की कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर मैं कार से बाहर निकला तो मैं मर जाऊंगा। आज मुझे अपनी कार की स्पेशल पावर को यूज करना होगा। मेहुल अपनी कार का एक बटन दबाता है। मेहुल की कार के आगे से गोलियां चलने लगती है और जयकाल की पूरी आर्मी मर जाती है। अब मुझे चोरी छुप कर साइंटिस्ट भूल भुलैया के पास जाना होगा, वरना जयकाल आर्मी दोबारा से मुझ पर हमला कर देगी। मेहुल अपनी कार को जंगलों में झाड़ियों में छुपा देता है और चोरी छुपे भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। तभी मेहुल देखता है कि घर के बाहर पाइप से पानी आ रहा है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि भूल भुलैया साइंटिस्ट खतरे में है। मेहुल तुरंत घर के अंदर चला जाता है तो वहां का नजारा देख हैरान रह जाता है। किसी ने भूल भुलैया साइंटिस्ट के हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह पर टेप लगा दिया था और उसे बाथरूम के अंदर डाल दिया था और बाथरूम के फर्श पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। शायद यही पानी वो पाइप से बाहर आ रहा होगा। मेहुल तुरंत अंदर जाके साइंटिस्ट के हाथ पैर मुंह खोल देता है। तब साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे बाथरूम में बंद कर दिया और लैब के अंदर से कुछ चुराकर भाग गए। साइंटिस्ट ने जैसे तैसे पानी की पाइपलाइन तोड़ दी जिससे मेहुल को सिग्नल मिल जाए कि भूल भुलैया साइंटिस्ट जिंदा है और घर में है। भूल भुलैया साइंटिस्ट, तुम्हारी चालाकी काम कर गई और मैंने घर के बाहर का पानी देख लिया था, वरना मैं वापस जाने वाला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन लोगों ने तुम्हें मारा क्यों नहीं। इसके बाद मेहुल और भूल भुलैया साइंटिस्ट तुरंत घर के अंदर बनी लैब में जाते हैं। मेहुल और भूल भुलैया साइंटिस्ट पूरी लैब को अच्छे से छानबीन करते हैं। तभी साइंटिस्ट कहता है, अरे वो तो गैस लॉन्चर चुरा के भाग गए हैं। भूल भुलैया साइंटिस्ट, ये गैस लॉन्चर क्या चीज है और इससे क्या होता है? तब भूल भुलैया साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि गैस लॉन्चर से एक बार में ही बहुत सारी गैस को लॉन्च की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी परफ्यूम की खुशबू को पूरे शहर में फैलाना हो तो ये गैस लॉन्चर की मदद से एक बार में ही परफ्यूम की खुशबू पूरे शहर में फैला सकते हैं।
इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब इसी गैस लॉन्चर की मदद से उन लोगों ने पूरे शहर में केमिकल वाली गैस को फैला दी है और लोग बेहोश हो रहे हैं। और मेहुल और भूल भुलैया साइंटिस्ट लैब में एंटीडोट बनाने का डिस्कशन कर रहे थे कि तभी मेहुल को टिक 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 आवाज आती है। साइंटिस्ट, यहाँ बॉम्ब है, जल्दी अपना सीक्रेट रूम ओपन करो। मेहुल और साइंटिस्ट सीक्रेट रूम में चले जाते हैं और जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है। किसी ने दोनों को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट किया था। साइंटिस्ट, हमें जल्द से जल्द इस केमिकल वाली गैस का एंटीडोट तैयार करना होगा। आज तो बच गए, लेकिन ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने डॉक्टर संजना को भी एंटीडोट पे काम करने के लिए बोल दिया है। तभी मेहुल को कुछ हेलीकॉप्टर जैसा सुनाई देता है। मेहुल खिड़की से दिखता है तो भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर के ऊपर 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है जयकाल आर्मी हमें मारने के लिए दोबारा आ गई है। मेहुल भूल भुलैया साइंटिस्ट की लैब से एक टेलीस्कोप उठाता है और भूल भुलैया साइंटिस्ट से कहता है, मैं टेलीस्कोप की मदद से देखता हूँ कि वो कितने लोग हैं और उनके पास क्या क्या हथियार हैं। मेहुल तीसरी खिड़की में टेलीस्कोप लगाता है और तीनों हेलीकॉप्टर्स को ध्यान से देखता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग गन लेकर तैयार थे और हेलीकॉप्टर के अंदर जयकाल का राइट हैंड सूर्या भी मौजूद था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जयकाल का राइट हैंड सूर्या हेलीकॉप्टर के अंदर है, मुझे कुछ करना होगा। सूर्या भी मेहुल को देख लेता है। अरे ये तो अब तक जिंदा है। मेहुल भूल भुलैया साइंटिस्ट से कहता है, मुझे एक हथियार चाहिए ताकि जयकाल आर्मी का सामना कर सकूं। भूल भुलैया साइंटिस्ट तुरंत अपनी लैब से मेहुल को 2 स्पेशल रिवॉल्वर देता है। दोनों रिवॉल्वर की बुलेट ब्लास्टिंग वाली बुलेट थी, मतलब टारगेट में लगने के बाद बुलेट ब्लास्ट हो जाती है। अचानक जयकाल का राइट हैंड सूर्या और जयकाल आर्मी भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। मेहुल तीसरी खिड़की की मदद से पेड़ पे लटक जाता है और धीरे धीरे करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वहां से मेहुल अपनी दोनों गन निकालता है और छुपकर जयकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर को टारगेट करने लगता है। मेहुल गन से हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों पर निशाना लगाता है। मेहुल का निशाना कभी नहीं चूकता। मेहुल गोली चला देता है और बुलेट सीधे जाके हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों पे लग जाती है। जैसे ही गोली उस पे लगती है एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के ऊपर क्रैश हो जाता है। इसके बाद मेहुल दूसरे हेलीकॉप्टर को निशाना लगाने जाता है। तभी जयकाल का राइट हैंड सूर्या मेहुल को देख लेता है और एक हैंड ग्रेनेड मेहुल के ऊपर फेंक देता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल तुरंत पेड़ से कूदता है और इतने में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ज्यादा ऊपर के गिरने की वजह से मेहुल के पैर पे चोट आ जाती है और सूर्या मेहुल पे फायरिंग भी शुरू कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल लंगड़ लंगड़ के भागने लगता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उधर लैब के अंदर डॉक्टर संजना जयकाल आर्मी के उन 5 लोगों का चेकअप कर रही थी जो नकली पुलिस वाले बनकर आए थे और आलिया वहाँ बैठकर एप्पल खा रही थी। लेकिन तभी उन 5 में से एक आदमी को होश आ जाता है और वो डॉक्टर संजना की एक बड़ी कैंची उठाकर धीरे धीरे आलिया की तरफ आने लगता है। आलिया मोबाइल की स्क्रीन पर बिजी थी, लेकिन आलिया को अपनी स्क्रीन में पीछे से जयकाल का आदमी आते हुए दिख जाता है। आलिया अपनी चेयर घुमाती है, खड़ी होती है और उसे एक जोरदार किक लगाती है और वह दूर जाके गिरता है और फिर वापस आलिया उसके नेक पे एक इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देती है। फिर डॉक्टर संजना आलिया को एक इंजेक्शन देती है जो 5 ml का है और 8 आवर्स के लिए इंसान को सुला देता है। डॉक्टर संजना 5 को 16-16 घंटे के लिए बेहोश करने का प्लान बनाती है। आलिया एक एक करके सभी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और सारे जयकाल आर्मी के लोग 16 घंटे के लिए बेहोश हो जाते हैं और आलिया फिर से अपने मोबाइल पे डिटेक्टिव मेहुल गेम खेलने लग जाती है। उधर भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। साइंटिस्ट बहुत होशियार था, वो डिटेक्टिव मेहुल को बचाने के लिए अपने लैब में गैजेट्स देखने लगता है। वहीं जयकाल का राइट हैंड सूर्या स्नाइपर बंदूक से निशाना लगाता है और पेड़ के पीछे छुपे मेहुल को टारगेट करता है। गोली मेहुल के बिल्कुल बगल से निकल जाती है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, यहाँ ज़्यादा देर छुपने का कोई फायदा नहीं है और मुझे भूल भुलैया साइंटिस्ट को भी बचाना है, वो इस फायरिंग से नहीं बच पाएगा। मेहुल अपनी दोनों रिवॉल्वर लेके पीछे की तरफ भागता है और जयकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर के ऊपर हवा में फायरिंग करने लगता है। मेहुल की किस्मत अच्छी थी और एक गोली जयकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर में लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सूर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो बंदूक की जगह हेलीकॉप्टर से बम फेंकने लगता है। एक बम मेहुल के पास आके गिरता है और बम ब्लास्ट होते ही मेहुल उछलकर दूर जाके गिरता है। मेहुल की पूरी बॉडी से खून निकल रहा है, उसके कपड़े भी फट चुके हैं। सूर्या हेलीकॉप्टर लेके मेहुल के ऊपर आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मेहुल, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कुछ करना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो शहर को कौन बचाएगा। मेहुल को पास में एक लकड़ी का डंडा दिखता है। मेहुल लकड़ी का डंडा उठाकर हेलीकॉप्टर के फैन में फेंक देता है, जिससे सूर्या का हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सूर्या हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगा देता है और हेलीकॉप्टर पेड़ से जाकर टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है।
हेलीकॉप्टर से नीचे गिरते ही सूर्या पूरी तरीके से घायल हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर मेहुल सूर्या की गर्दन पकड़कर तोड़ देता है और सूर्या वहीं पे मर जाता है। सूर्या के मरते ही मेहुल तुरंत वहां से भागने लगता है और तभी हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और जोरदार ब्लास्ट होता है। हेलीकॉप्टर का एक टुकड़ा हवा में उछलकर मेहुल से टकरा जाता है। उसकी वजह से मेहुल दूर जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर घर के अंदर भूल भुलैया साइंटिस्ट सोच रहा था, 1 घंटे से मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, मतलब मेहुल ने जैकाल आर्मी को खत्म कर दिया होगा, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। भूल भुलैया साइंटिस्ट घर के बाहर जाता है लेकिन उसे मेहुल नहीं दिखाई देता। साइंटिस्ट मेहुल को ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर मेहुल पे पड़ती है। मेहुल की हालत देख साइंटिस्ट हैरान रह जाता है और मेहुल को उठाकर अपने घर के अंदर लेके जाता है। वो मेहुल को एक पावर वाला इंजेक्शन लगाता है जिससे मेहुल को होश आ जाता है। मुझे तुरंत डॉक्टर संजना के पास लेके चलो, मेरे घुटने में बहुत बड़ी चोट है। मेहुल की ऐसी हालत देख आलिया के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और वो दौड़कर मेहुल को अपने कंधे से सहारा देकर पकड़ लेती है। डॉक्टर संजना भी तुरंत दौड़कर वहाँ आ जाती है। मेहुल को इतनी खराब कंडीशन में देखकर डॉक्टर संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आलिया भी रोने लगती है। तुम लोग रोना धोना बंद करो और जल्दी से मेरा इलाज करो, हमें पूरे शहर को बचाना है। इसके बाद आलिया और डॉक्टर संजना मेहुल को अंदर ले जाते हैं और डॉक्टर संजना मेहुल का इलाज करने लगती है। डॉक्टर संजना मेहुल को बेहोश कर देती है ताकि मेहुल को ज्यादा दर्द ना हो और इसके बाद मेहुल के घुटने का ऑपरेशन करने लगती है। तभी लैब के अंदर एक रोबोट आ जाता है। मैं अभी इस रोबोट को उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। आलिया रुको, उसे हाथ मत लगाना, ये बम ब्लास्टिंग रोबोट है। इसके अंदर टाइम बम फिट किया गया है जो फटने वाला है। मेहुल सर तो बेहोश है, आपको ही कुछ करना पड़ेगा वरना सब मारे जाएंगे। बुलबुले साइंटिस्ट बिना कुछ देरी किए हाथों में रबर ग्लास पहनता है और एक स्क्रू की मदद से रोबोट का आगे का हिस्सा खोल देता है और चौथी वाली ब्लैक वायर को काट देता है और बम डिफ्यूज हो जाता है। सर आपके बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया, आप वाकई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इसके बाद आलिया, बुलबुले साइंटिस्ट और डॉक्टर संजना मेहुल के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। 2 घंटे बाद मेहुल को होश आ जाता है। मेहुल को होश में आते ही डॉक्टर संजना मेहुल को सबसे पहले टैबलेट खिला देती है और फिर उसे आराम करने के लिए कहती है। नहीं डॉक्टर संजना, पूरे शहर खतरे में है, आप ये बताइए कि आपने उन 5 जैकाल आदमी से एंटीडोज के बारे में क्या पता लगाया है। तब डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि उस एंटीडोज में किसी स्पेशल आदमी का डीएनए इस्तेमाल किया गया है, उस डीएनए के बगैर एंटीडोज नहीं बन सकता। तभी बुलबुले साइंटिस्ट कहता है, जब मेहुल ने 5 साल पहले जैकाल को पकड़ा था तब मैंने उसके कुछ बाल रख लिए थे, हमें जैकाल के बालों से इस डीएनए को मैच करना चाहिए। तभी अचानक मेहुल के पास किसी का कॉल आता है। ये तो मेरा खबरी का कॉल है, इसका मतलब मेरा खबरी जैकाल आदमी के बम ब्लास्ट से बच गया है, लेकिन कैसे? मेहुल तुरंत अपनी खबरी को उसके पास आने के लिए कहता है, जल्दी से डॉक्टर संजना की लैब में आ जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है, हमें पूरे शहर को बचाना है। थोड़ी देर बाद मेहुल का खबरी वहाँ आ जाता है। मेहुल के खबरी ने बड़ी सी टोपी लगा रखी थी और एक चश्मा भी लगा के रखा था। वो मेहुल से कहता है, सर हमारे 10-15 आदमी अभी भी बिल्कुल सही सलामत है और शहर के अंदर एक सीक्रेट प्लेस में छुपे हुए हैं। हमारे पास एक स्पेशल मास्क भी है जिसके वजह से हम बच गए हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सभी लोगों से कांटेक्ट करो और मेहुल आर्मी बनाओ, हमें हर हाल में जयकाल को हराना है। इसके बाद बुलबुले साइंटिस्ट मेहुल के खबरी को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। साइंटिस्ट उसे बहुत सारे हथियार और बिस्किट बम देता है। ये बिस्किट बम है, ये देखने में बिल्कुल बिस्किट जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई इसके ऊपर पैर रखेगा ये बिस्किट ब्लास्ट हो जाएगा। फिर मेहुल का खबरी मेहुल की आर्मी से कांटेक्ट करने के लिए वहाँ से चला जाता है और बुलबुले साइंटिस्ट जयकाल के बालों का डीएनए लेकर वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। साइंटिस्ट ने अपने साथ बहुत सारे बिस्किट बम और एक स्पेशल गन भी लेके आया था। बुलबुले साइंटिस्ट मेहुल को अपनी स्पेशल गन और बिस्किट बम दे देता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट के पीछे एक आदमी लैब के अंदर आ जाता है। इस आदमी ने लैब के दरवाजे का पासवर्ड कैसे खोल लिया, कौन है ये? लेकिन मेहुल उस आदमी के पैरों के निशान देखकर ही समझ जाता है कि वो एक रोबोट है। वो रोबोट एक हरे कलर की गैस रिलीज कर देता है। ग्रीन कलर की गैस देखते ही देखते पूरी लैब में फैल जाती है। इसके पहले कि आलिया उस रोबोट के पास पहुंच पाती, वो बेहोश होने लगती है। धीरे धीरे करके सभी लोगों को चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर संजना तुरंत लैब के अंदर के एक बटन दबा देती है और लैब के अंदर ऑक्सीजन गैस का धुआं उड़ने लगता है। इसके बाद डॉक्टर संजना लैब के चारों तरफ लगे पाइप्स को खोलने लगती है। लैब के ऊपर एक पाइप लगा हुआ था और लैब के नीचे 2 पाइप लगे हुए थे, जिनसे होकर लैब के अंदर की गैस बाहर निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद लैब के अंदर मौजूद सारी हरी कलर की गैस बाहर निकल जाती है और सभी लोगों की जान बच जाती है। आलिया, उस रोबोट को पकड़ो, वो कहाँ गया? आलिया उस रोबोट को लैब के अंदर देखती है, लेकिन वो रोबोट गायब हो चुका था। हमें जल्दी से कुछ करना होगा क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम पर जानलेवा हमला हो रहा है। फिर मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट से कहता है, तुम और डॉक्टर संजना मिलकर एक एंटीडोज बनाने का काम शुरू कर दो, तब तक मैं और आलिया बाहर जाकर देखते हैं। मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट के कुछ बिस्किट बम आलिया को दे देता है। आलिया बिस्तर से उठने में मेहुल की मदद करती है और फिर दोनों कार में जयकाल का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। आलिया कार चला रही थी और मेहुल शहर को देख रहा था।
आलिया बिल्कुल सावधान रहना, जयकाल कभी भी हम पे हमला करवा सकता है। मेहुल और आलिया रोड से जा रहे थे, तभी मेहुल चौराहे का नजारा देखकर समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई आदमी है। साइड वाली वॉल पे देखिए एक परछाई बन रही है, उसी से मेहुल समझ जाता है कि यहाँ पे कोई आदमी छुपा हुआ है। आलिया, कार को जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी करो, यहाँ हो सकता है जयकाल आर्मी है। आलिया एक घर के बगल में गाड़ी खड़ी कर देती है। मेहुल और आलिया तुरंत कार से उतर जाते हैं और एक घर के अंदर छुप जाते हैं। मेहुल और आलिया जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं तभी उनकी कार पे ब्लास्ट हो जाता है। मेहुल खिड़की से दिखता है तो चौराहे के उस तरफ जयकाल आर्मी खड़ी हुई थी और उन लोगों ने बम लॉन्चर से कार को उड़ा दिया था। देखा आलिया, अगर हम लोग सीधे चले जाते तो हम दोनों भी मर जाते। अच्छा हुआ मैंने उस आदमी को देख लिया था। सर, आप वाकई ही ग्रेट डिटेक्टिव है, दुनिया में आपसे बड़ा डिटेक्टिव हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक जयकाल आर्मी बम लॉन्चर से उस घर के ऊपर भी फायर कर देते हैं। घर की पूरी छत टूट जाती है और मेहुल के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी मेहुल को पीछे एक खिड़की दिखाई देती है। मेहुल उस खिड़की की तरफ भागता है और आलिया और मेहुल खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और घर से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते पूरा घर गिर जाता है। मेहुल अपनी स्पेशल बुलेट ब्लास्टिंग गन निकालता है और निशाना लगाकर जयकाल आर्मी के एक आदमी को शूट कर देता है। गोली लगते ही जयकाल आर्मी का वो आदमी ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक दूसरा जयकाल आर्मी का आदमी चौराहे के बगल में खड़ी कार के पीछे छुपकर फायरिंग करने लगता है। अगर मैंने उस कार में गोली मार दी तो बेकार में पूरी कार ब्लास्ट हो जाएगी। मेहुल पूरे ध्यान से उसके सर को टारगेट करता है और गोली चला देता है। मेहुल की बुलेट कार के शीशे में छेद करती है और उस आदमी के सिर पे लग जाती है और वो आदमी पीछे ब्लास्ट हो जाता है। उधर आलिया छुपते छुपते जयकाल आर्मी के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर आलिया ध्यान से देखती है तो 4 जयकाल आर्मी छुपकर मेहुल पर फायरिंग कर रहे थे। आलिया अपनी जेब से बिस्किट बम निकालती है। आलिया निशाना लगाकर बिस्किट बम को कैफे के दरवाजे के पास फेंक देती है और जोरों से चिल्लाती है, भागो बम! बम की बात सुनते ही जयकाल आर्मी उसी कैफे की तरफ भागने लगती है और तभी एक जयकाल आर्मी का पैर उस आलिया के बिस्किट बम पे पड़ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। जयकाल आर्मी अब तक काफी डर चुकी थी और तभी वहाँ मेहुल का खबरी पूरी की पूरी मेहुल आर्मी लेकर आ जाता है। इतनी सारी मेहुल आर्मी देखकर जयकाल के बचे कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं। अब मेहुल आर्मी जयकाल आर्मी से फाइट करेगी। इसके बाद मेहुल जयकाल आर्मी से पूछताछ करता है, सीधे सीधे जयकाल के अड्डे का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मेहुल उसके सर पर अपनी गन लगा देता है। वो आदमी डर जाता है और जयकाल का पता बता देता है। सर, जयकाल पायल होटल में बैठ के पूरे शहर को उड़ाने का प्लान ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद मेहुल अपनी खबरी को उस जगह का एड्रेस देता है जहाँ पर मेहुल ने अपनी पंचर कार को जंगल में छुपा दिया था और कहता है, मेरी कार जंगल में पंचर पड़ी है, उसे ठीक कराओ और मेरे पास लेके आ जाओ। इसके बाद मेहुल आलिया और मेहुल आर्मी के साथ पायल होटल में पहुंच जाता है। आलिया, तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। इसके बाद मेहुल अपनी आधी आर्मी को आलिया के साथ बाहर छोड़ देता है और आधी आर्मी मेहुल के साथ पायल होटल के अंदर जाती है। मेहुल छानबीन करने लगता है। मेहुल छानबीन करते करते अपनी आर्मी के साथ 5वें फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और एक नोट दीवार पे लगा हुआ था। मेहुल, तुम्हारे आने से पहले ही मुझे पता चल गया था, लेकिन तुम पायल होटल से बच के जिंदा नहीं जा पाओगे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जयकाल को हमारे बारे में खबर दे दी थी। जरूर मेहुल आर्मी का कोई आदमी जयकाल से मिला हुआ है, क्योंकि आज ही मेहुल आर्मी तैयार हुई है और हो सकता है आदमी जयकाल का हो। तभी मेहुल की घड़ी में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ओह नो, यहाँ पर तो बम है, भागो! मेहुल और उसकी आर्मी अपनी जान बचाने के लिए वापस सीढ़ियों की तरफ भागने लगती है, लेकिन सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए थे। सर, सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए हैं, पैर रखने की जगह भी नहीं है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। आलिया, कोई होटल में नीचे छुपा हुआ है, उसने यहाँ पे बम लगा दिए हैं, उसे पकड़ो। आलिया होटल के दूसरे गेट पे जाती है जहाँ पे जयकाल आर्मी के 2 लोग भाग रहे थे। आलिया के साथ मौजूद मेहुल आर्मी के लोग जयकाल आर्मी के पैरों पे गोली मार देते हैं। आलिया तुरंत दौड़कर उन्हें पकड़ लेती है और बम के बारे में पूछती है तो वो दोनों बताते हैं कि 5वें फ्लोर के बाथरूम में टाइम बम छुपा हुआ है। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है। सर, बाथरूम के अंदर बम छुपा हुआ है। मेहुल तुरंत बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन पूरा बाथरूम बिल्कुल क्लियर था, वहाँ कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। तभी मेहुल की नजर बाथरूम के कमोड पे जाती है। मेहुल कमोड को ओपन करता है तो उसके अंदर पॉलीथिन में वो टाइम बम रखा हुआ था। मेहुल जैसे ही बम को बाहर निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसमें बस 20 सेकंड बचे हुए हैं, इसका मतलब 20 सेकंड में बम ब्लास्ट हो जाएगा। मेहुल तुरंत टाइम बम को लेकर बाथरूम से बाहर आता है और लिफ्ट की तरफ भागता है। सारी मेहुल आर्मी भी मेहुल के पीछे भागती है, लेकिन लिफ्ट तो बंद थी। जयकाल आर्मी ने हमें मारने की पूरी तैयारी कर ली है। अब टाइम बम फटने में केवल 10 सेकंड बचे थे और लिफ्ट भी बंद थी और सीढ़ियों में माइंस बिछे हुए थे। मेहुल को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मेहुल सामने वाली खिड़की से वो टाइम बम नीचे फेंक देता है। बम एक पेड़ के ऊपर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। बम ब्लास्ट होते ही पूरा पेड़ जलकर राख हो जाता है। मेहुल और मेहुल आर्मी बच जाती है।
इसके बाद आलिया नीचे से एक रस्सी ऊपर फेंकती है और मेहुल अपने साथियों के साथ उस रस्सी की मदद से नीचे उतर जाता है। अपनी टीम में से कोई आदमी गद्दार है, उसने ही जयकाल को हमारे यहाँ आने की खबर दे दी होगी। मेहुल पूरी आर्मी को एक साथ खड़े करके पूछताछ करता है तो फाइनली उसे 3 लोगों पे डाउट होता है। मेहुल तीनों के मोबाइल चेक करता है। तीनों लोगों ने व्हाट्सएप पे लास्ट टाइम एक अननोन नंबर से चैटिंग की थी और तीनों ने चैट्स को डिलीट कर दिया है। लेकिन ध्यान से देखिए, दूसरे वाले बंदे ने आज ही चैट डिलीट किया है। उसकी स्क्रीन पर टुडे लिखा हुआ है और बाकी दोनों लोगों ने कल डिलीट किया था और मेहुल आर्मी आज बनी है, मतलब यही आदमी ने मैसेज करके इसे डिलीट कर दिया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और मेहुल आर्मी से निकाल देता है और उसे उसी कमरे में डाल देता है जहाँ जयकाल आर्मी के सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। थोड़ी देर बाद मेहुल का स्पेशल खबरी मेहुल की गाड़ी ठीक करके लेके आ जाता है। मेहुल, आलिया और बाकी मेहुल आर्मी मेहुल की कार में वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना केमिकल वाली गैस पर रिसर्च कर रही थी और भूलभुलैया साइंटिस्ट जयकाल के बालों का डीएनए चेक कर रहा था। मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट से एंटीडोज के बारे में पूछता है तो साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उस पे रिसर्च जारी है और बहुत जल्द एंटीडोज बन जाएगा। उधर जयकाल शहर के बाद एक बिल्डिंग के पास पूरे शहर पे कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। जयकाल ने विदेशों के 2 साइंटिस्ट को हायर भी किया था जो उसके लिए तरह तरह की चीजें बना रहे थे। इस बार वो दोनों साइंटिस्ट ने जयकाल के लिए एक स्मोकिंग अमरूद बनाया था। वो अमरूद नीचे गिरते ही फट जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा धुआं बाहर निकल जाता है और दिखना बंद हो जाता है। और फिर जयकाल अपने बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर से मेहुल को मारने के लिए निकल पड़ता है और अपने साथ स्मोकिंग अमरूद भी ले लेता है। अपने हेलीकॉप्टर से वो डॉक्टर संजना की लैब के ऊपर पहुंच जाता है और फिर अपने AK-47 से लैब के ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये तो जयकाल है, सब लोग अलर्ट हो जाओ, इस बार जयकाल खुद डरने आ गया है। इसके पहले कि मेहुल जयकाल के ऊपर फायरिंग करता, जयकाल स्मोकिंग अमरूद फेंक देता है और लैब के चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर संजना कुछ करो, खुद भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर संजना एक बटन दबाती है और लैब के चारों तरफ स्पेशल फैन चलने लगते हैं। फैन की हवा के कारण सारा धुआं छट जाता है। धुआं छटते ही मेहुल लैब से बाहर निकलता है, लेकिन तभी अचानक जयकाल अपने हेलीकॉप्टर से वापस जाने लगता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जयकाल यहाँ पे क्यों आया था। जयकाल के साथ आए तो 4 लोग थे, लेकिन गए सिर्फ 3 लोग हैं, मतलब एक आदमी यहीं कहीं पर है। मेहुल और आलिया उसे ढूंढने लगते हैं। तभी आलिया को एक घर पे डाउट होता है और आलिया उस घर के डोर को खटखटाती है। मेहुल जैसे ही उस बिल्डिंग की तरफ जाता है, उस बिल्डिंग की खिड़की से जयकाल आर्मी का एक आदमी कूदकर भागने लगता है। मेहुल उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। मेहुल की बंदूक में बस एक गोली बची हुई है। तभी मेहुल को ऑयल की टंकी दिखाई देती है और मेहुल उस पर शूट कर देता है। गोली लगते ही टंकी ब्लास्ट होती है और सारा ऑयल उस आदमी के ऊपर गिर जाता है। वो आदमी फिसल के नीचे गिर जाता है। मेहुल जयकाल आर्मी के उस आदमी को पकड़कर डॉक्टर संजना की लैब में लेके जाता है। मेहुल उस आदमी से जयकाल के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता। तब भूलभुलैया साइंटिस्ट कहता है, मेहुल, मेरी लैब में एक ऐसी दवा रखी है जिससे खाने के बाद ये आदमी सारी सच्चाई बता देगा। तभी डॉक्टर संजना जोरों से चिल्लाती है, एंटीडोज तैयार हो गया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, अब हम सारे शहर को बचा लेंगे। इसके बाद भूलभुलैया साइंटिस्ट और मेहुल तुरंत एक बगल वाले घर में जाते हैं जहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली केमिकल वाली गैस के कारण गहरी नींद में सो रही थी। भूलभुलैया साइंटिस्ट उस बूढ़े आदमी को एंटीडोज लगा देता है और 5 मिनट बाद उस बूढ़े आदमी को होश आ जाता है। मुझे क्या हो गया था? मेरे बच्चे दिन के समय में सो क्यों रहे हैं? इन्हें तो ऑफिस में होना चाहिए। अंकल, आप सब लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी हम सारे परिवार को ठीक कर देंगे। इसके बाद मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट डॉक्टर संजना की लैब में वापस आ जाते हैं। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर संजना, हमारा एंटीडोज काम कर गया। लेकिन तभी डॉक्टर संजना मेहुल से कहती है, जयकाल के डीएनए से एक एंटीडोज तो बन गया, लेकिन सारे शहर को बचाने के लिए जयकाल का लगभग 100 ml ब्लड चाहिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मुझे जयकाल का खून लाना होगा, तभी हम शहर को बचा पाएंगे। अरे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम लोग आराम से जयकाल के अड्डे पे पहुंच जाएंगे और उसे बेहोश करके उसका खून वापस ले आएंगे। आलिया, ये मजाक का वक्त नहीं है, भला हम इतनी आसानी से जयकाल तक कैसे पहुंच सकते हैं? कुछ देर पहले भूलभुलैया साइंटिस्ट ने बताया था कि उसके पास एक ऐसी दवा है जिसे खाकर जयकाल आर्मी का आदमी सच्चाई बता देगा। मेहुल उसी आदमी से सच्चाई पता करके जयकाल आर्मी की ड्रेस पहनकर जयकाल के अड्डे पे जा सकता है। आलिया, तुम डॉक्टर संजना के पास रहो। इसके बाद मेहुल अपनी पूरी मेहुल आर्मी को बुलाकर सिक्योरिटी के लिए डॉक्टर संजना की लैब के बाहर खड़ा कर देता है और भूलभुलैया साइंटिस्ट के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल अपनी कार बहुत तेज चला रहा था क्योंकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी साइंटिस्ट की लैब तक पहुंचना था और साइंटिस्ट के घर तक पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट अपने फिंगर से डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। लैब में सब चीजें तहस नहस हो रखी थी। लगता है यहाँ पे जयकाल आर्मी के लोग आके गए हैं। साइंटिस्ट एक कबर्ड खोलता है और उसमें दवाई मिल जाती है। दवाई लेकर दोनों घर के बाहर आ जाते हैं।
साइंटिस्ट और मेहुल दोनों कार पे बैठ जाते हैं। मेहुल को आसपास के सीन को देख के लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे जैकाल आर्मी के लोग छुपे हुए हैं। बुलबुल साइंटिस्ट, तुम मेरा रिवॉल्वर रख लो, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद मेहुल तुरंत अपनी जेब से बिस्किट बम निकालता है और उन पेड़ों के नीचे फेंक देता है। तभी अचानक पेड़ों के ऊपर से जोरदार फायरिंग होने लगती है। मेहुल की कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए बुलबुल साइंटिस्ट और मेहुल को कुछ नहीं होता। फिर मेहुल अपनी कार की स्पेशल पावर यूज करता है और एक बटन दबा देता है। जैसे ही मेहुल बटन दबाता है, कार के आगे वाले बोनट से फायरिंग होने लगती है और मेहुल की कार फायरिंग करने लगती है। मेहुल कार को चलाने लगता है और जिस साइड से फायरिंग हो रही थी, मेहुल कार को उसी साइड में मोड़ते जाता है। एक एक करके पेड़ के सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं और बाकी जान बचाने के लिए जंप करते हैं तो बिस्किट बम पे गिर जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में पेड़ों से फायरिंग बंद हो जाती है। मेहुल कार से बाहर निकलता है। तभी अचानक पीछे से एक जैकाल आर्मी का आदमी छुपकर धीरे धीरे मेहुल की तरफ आने लगता है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी, लेकिन साइंटिस्ट से देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। और इसके बाद मेहुल और बुलबुल साइंटिस्ट तुरंत वो दवाई लेकर वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट पानी में दवाई को मिला के उस जैकाल आर्मी के आदमी को दे देता है और धीरे धीरे दवाई अपना असर दिखाने लगती है और वो आदमी नशे में आ जाता है। मेहुल, दवाई काम कर चुकी है, अब तुम इससे सवाल पूछो। बताओ इस वक्त जयकाल कहाँ से अपना प्लान ऑपरेट कर रहा है। तब वो आदमी बताता है कि शहर के पास जंगल में जयकाल ने एक लैब बना रखी है और वहीं से बैठकर सारे शहर को मारने का प्लान बना रहा है। जयकाल आर्मी का वो आदमी एक एक करके जयकाल की सारी इन्फॉर्मेशन मेहुल को दे देता है। मेहुल तुरंत उस आदमी के कपड़े उतार कर पहन लेता है। मैं जयकाल के अड्डे पे जा रहा हूँ और उसका ब्लड लेकर ही वापस आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी सर। नहीं, वहाँ बहुत खतरा है, तुम यहीं पर रुको और सारे लोगों की रक्षा करो। इसके बाद आलिया बहुत जिद करती है। फाइनली डॉक्टर संजना के कहने पर मेहुल उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते जाते मेहुल अपनी आर्मी से कहता है, डॉक्टर संजना और बुलबुल साइंटिस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। मेहुल और आलिया जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जयकाल की लैब बनी हुई थी, लेकिन वहाँ पर मेहुल को पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हमें आसपास अच्छे से देखना होगा। मेहुल और आलिया थोड़ा और आगे जाते हैं तो मेहुल को थोड़ा डाउट होता है। सामने के पेड़ों को ध्यान से देखिए, सारे पेड़ बिल्कुल एक लाइन में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, सारे पेड़ों के नीचे अच्छी तरह से साफ सफाई है और बिल्कुल भी घास नहीं है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इन घने जंगलों में पेड़ों की देखभाल करने के लिए भला कौन आएगा? आलिया, तुम यहीं पे छुप जाओ, अगर अंदर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें अपनी घड़ी से सिग्नल भेज दूंगा। इसके बाद आलिया जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और मेहुल सामने वाले पैरल पेड़ों के पास पहुंच जाता है। वहाँ झाड़ियों के पीछे जयकाल आर्मी के दो लोग छुपे हुए थे। मेहुल ने भी जयकाल आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए वो दोनों मेहुल को लैब के अंदर लेके चले जाते हैं। लैब के अंदर जयकाल और उसके दो साइंटिस्ट एक लाल कलर की जहरीली गैस बना रहे थे। सर, गैस तैयार हो चुकी है, जो भी इस गैस के कांटेक्ट में आएगा वो मर जाएगा। मतलब जयकाल सारे शहर को जान से मारने वाला है। पिछली बार तो केवल मैंने बेहोश करने वाली गैस शहर में छोड़ी थी, इस बार सारे शहर को खत्म कर दूंगा। इसके बाद जयकाल अपनी पूरी आर्मी को एक साथ बुलाता है। जैसे ही ये लाल वाली गैस शहर में फैलेगी, पूरा शहर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। तभी जयकाल का ध्यान मेहुल पे जाता है। पूरी जयकाल आर्मी में किसी ने घड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन मेहुल ने पहन रखी थी। कौन हो तुम और इस घड़ी के अंदर क्या है? सर, मैं जयकाल आर्मी के बैच नंबर 20 का मेंबर हूँ। मेहुल ने मेरे भाई को मार दिया था, इसलिए उसे मारने के लिए मैंने जयकाल आर्मी को ज्वाइन किया है। गुड गुड, वेरी गुड। इसके बाद जयकाल अपने कमरे में चला जाता है और पूरी जयकाल आर्मी अपने काम पे लग जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मेहुल इसी मौके का इंतजार कर रहा था। मेहुल छुप छुप कर जयकाल के कमरे में जाने लगता है। जयकाल का कमरा बहुत ही सिक्योर था, लेकिन मेहुल अपने दिमाग से सारे सिक्योरिटी सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है और जयकाल के रूम के दरवाजे का पासवर्ड भी खोल लेता है। मेहुल कमरे के अंदर चला जाता है और फिर मेहुल अपने जेब से एक रुमाल निकालता है। उस रुमाल में क्लोरोफॉर्म था। मेहुल वो रुमाल जयकाल के मुंह में लगा देता है और जयकाल बेहोश हो जाता है। मेहुल जयकाल का 100 ml ब्लड निकाल लेता है और अपनी स्मार्ट घड़ी से आलिया को एक वॉइस मैसेज कर देता है। आलिया, मुझे जयकाल का ब्लड मिल गया है, तुम बुलबुल साइंटिस्ट को कॉल करके बता दो जल्दी से जल्दी गैस लॉन्चर बनाकर तैयार कर ले। उधर जंगल में पेड़ के ऊपर बैठी आलिया तुरंत बुलबुल साइंटिस्ट को कॉल करके सारी बात बता देती है। अभी मैं इसे नहीं मार सकता हूँ, क्या पता आगे इसके ब्लड की और जरूरत पड़ जाए। मेहुल जयकाल का ब्लड लेकर जैसे ही कमरे के बाहर निकलता है, तभी एक जयकाल आर्मी का आदमी मेहुल को देख लेता है और मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल भी अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे जयकाल आर्मी आ जाते हैं। पास में एक कूलर रखा था, मेहुल उसके पीछे छुप के उन पे फायरिंग करने लगता है, लेकिन जयकाल आर्मी के लोग बढ़ते ही जा रहे थे। मैं अकेला ज्यादा देर उनसे नहीं लड़ पाऊंगा। मेहुल देखता है कि कूलर में व्हील्स लगे हुए थे। मेहुल कूलर में लटक जाता है और उसे उल्टा खींचता है। कूलर तेजी से अपने व्हील्स पे चलने लगता है। मेहुल कूलर पे लटकते हुए तेजी से वहां से भागने लगता है।
जयकाल आर्मी भी मेहुल के पीछे पीछे भागने लगते हैं, लेकिन मेहुल तेजी से वहां से निकल जाता है और बाहर पहुंच जाता है। बाहर मेहुल को 4 जयकाल आर्मी के लोग और मिल जाते हैं। मेहुल रिवॉल्वर चेक करता है तो उसमें बस 1 गोली थी। तभी मेहुल को पास में रेड कलर वाली गैस की बोतल दिख जाती है। मेहुल बिना देरी किए अपनी आखिरी गोली उस लाल कलर की गैस को मार देता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। भागते समय जयकाल आर्मी मेहुल पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। 1 गोली मेहुल के बाजू में लग जाती है, लेकिन मेहुल जयकाल आर्मी की लैब से किसी तरह बाहर निकल जाता है। जयकाल की लैब में लाल रंग की जहरीली गैस पूरी फैल जाती है और वहां के सारे लोग मर जाते हैं। पूरी की पूरी जयकाल आर्मी खत्म हो जाती है। मेहुल जयकाल का ब्लड लेकर लैब से बाहर जंगल में आ जाता है, जहां आलिया पहले से मेहुल का इंतजार कर रही थी। अरे सर, ये क्या हो गया? कुछ नहीं, गोली बाजू को छूकर निकल गई है। हमें तुरंत डॉक्टर संजना की लैब में पहुंचना होगा। दोनों तुरंत वहां से निकलकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। आलिया ने पहले ही कॉल करके भूल भुलैया साइंटिस्ट ने मशीन पहले से तैयार करके रखी थी। डॉक्टर संजना और भूल भुलैया साइंटिस्ट मिलकर 1 घंटे के अंदर एंटीडोज का गैस फॉर्म बना लेते हैं और इसके बाद मेहुल और भूल भुलैया साइंटिस्ट और पूरी मेहुल आर्मी एक साथ शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। भूल भुलैया साइंटिस्ट गैस लॉन्चर को स्टार्ट कर देता है और उसमें एंटीडोज डाल देता है। थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे शहर में नीले कलर की गैस फैल जाती है। देखते ही देखते शहर के सारे लोग ठीक हो जाते हैं और गहरी नींद से जागने लगते हैं। फाइनली मेहुल और उसकी टीम ने मिलकर शहर को बचा लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। लेकिन क्या जयकाल उस रेड गैस से बच पाया? देखेंगे हम आगे के एपिसोड्स में। थैंक यू। आर्यनगर के मार्केट में सुजीत अपनी कार से वेजिटेबल लेने जाता है। मार्केट जाकर वो एक साइड में कार पार्क कर देता है और वेजिटेबल लेने चले जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस आता है और कार स्टार्ट करने लगता है तो कार स्टार्ट नहीं होती। सुजीत समझ जाता है कि किसी ने उसकी कार के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, लेकिन क्या छेड़छाड़? क्या आप सीन के पहले और बाद की फोटो देख के बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कार के साथ क्या छेड़छाड़ हुई होगी? सोचिए सोचिए। जब सुजीत मार्केट गया था तब उसके पेट्रोल का मीटर पूरा फुल दिखाई दे रहा था, लेकिन अब पेट्रोल के मार्क को देखिए, वो एम्प्टी हो गया है। मतलब किसी ने पूरे कार से फ्यूल ही चुरा लिया है। सुजीत तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके वहां बुला लेता है। मेहुल थोड़ी देर में मार्केट पहुंच जाता है। मेहुल के आने पर सुजीत मेहुल को बताता है कि थोड़ी देर पहले ही उसने कार की टंकी को फुल करवाया था और मार्केट में सब्जी लेने आया, लेकिन यहाँ पे पूरा पेट्रोल गायब हो गया। मेहुल को थोड़ा डाउट होता है कि वो सच कह रहा है या नहीं। ये पता करने के लिए मेहुल कार को अच्छे से देखने लगता है और थोड़ी देर में मेहुल भी समझ जाता है कि सुजीत सच कह रहा है कि पेट्रोल सच में चोरी हो गया है। ऐसा क्या देखा लॉजिकल आर्मी मेहुल ने जिससे उसे यकीन हो गया कि सुजीत सही कह रहा है? सोचिए सोचिए। पेट्रोल फिल करने वाली जगह के पास देखिए, पेट्रोल की कुछ बूंदें गिरी हुई है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि गाड़ी का पेट्रोल चोरी ही हुआ है। तभी मेहुल को उस पार्किंग की जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखते हैं। मेहुल तुरंत उनकी फुटेजेस चेक करता है। चोरी करते हुए तो मेहुल को कोई फुटेज नहीं मिलते, लेकिन 4 फुटेजेस मेहुल को ऐसी मिलती है जिससे मेहुल समझ जाता है कि चोरी कौन कर रहा है। क्या आप इन चारों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है, ABC या D? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। कम से कम 25 से 30 लीटर की पेट्रोल की चोरी हुई है। अब बॉटल्स वाला आदमी तो ये कर नहीं सकता और तीसरे वाले के हाथ में ट्रांसपेरेंट कैन है, वो भी नहीं कर सकता चोरी। मार्केट एरिया है, कोई भी उसे चोरी करते हुए देख लेगा, मतलब ये चौथे आदमी ने किया होगा। वो जिस डायरेक्शन में जाता है मेहुल भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाकर मेहुल को 3 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। अब चोर कौन से रास्ते पे आगे गया होगा? मेहुल सोच में पड़ जाता है और ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है और समझ जाता है कि चोर आखिर कौन से रास्ते पे गया होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों रास्तों को ध्यान से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं चोर कौन से रास्ते पे गया होगा, A, B या C? सोचिए सोचिए। तीनों रास्तों पर लोगों के आने और जाने के काफी फुटस्टेप्स है, लेकिन रास्ते C को देखिए, उसमें कैन को कुछ इस तरह से रोटेट करके लेके जाने के भी निशान है। कैन हैवी हो गई होगी तो चोर ने उसे रोटेट करता हुआ इसी रास्ते से आगे लेके गया होगा। थोड़ी देर बाद वो निशान चले जाते हैं और मेहुल को टायर्स के निशान दिखते हैं। जरूर उस कैन को उठा के किसी कार में डाल दिया गया होगा और फिर कार लेके यहाँ से वो चोर भाग गया। मेहुल कार के निशान का पीछा करते हुए सिटी के मेन रोड तक आ जाता है, लेकिन अब वहाँ टायर के निशान नहीं दिख रहे थे और आगे जाने के लिए 2 डायरेक्शन थे, लेफ्ट और राइट। लेकिन अब मेहुल कौन से डायरेक्शन में जाए? मेहुल सोचने लग जाता है। तभी मेहुल को वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखते हैं। मेहुल तुरंत वहाँ की फुटेजेस निकालता है जिसमें कुछ गाड़ियाँ लेफ्ट जा रही थी और कुछ गाड़ियाँ राइट जा रही थी।
मेहुल फुटेजेस को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि चोर की गाड़ी कौन सी है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन चारों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं इनमें से चोर की गाड़ी कौन सी हो सकती है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल फुटेजेस देख के समझ जाता है कि चोरी वैन में हुई है, क्योंकि वैन के पीछे देखिए एक बड़ा सा वही ड्रम रखा हुआ है जिसमें वो चोर ने पेट्रोल की चोरी की थी। मतलब चोर कार में नहीं बल्कि वैन में भागा है। मेहुल वैन के डायरेक्शन में अपनी कार ले लेता है और निकल जाता है। मेहुल काफी ढूंढता है लेकिन उसे आगे कोई सुराग नहीं मिलता। थक के मेहुल वापस वहीं आ जाता है जहाँ पे सुजीत की कार से पेट्रोल चोरी हुआ था। ये जरूर कोई प्रोफेशनल चोर है, नहीं तो इतना सारा पेट्रोल कार से मार्केट एरिया में चोरी करना आसान नहीं है। जरूर ऐसी और चोरियां होगी और तब मैं इन लोगों को पकड़ लूंगा। तभी वहाँ आलिया पहुंचती है जो मेहुल को काफी देर से ढूंढ रही थी। वो एकदम मेहुल के सामने ब्रेक लगाती है। आलिया, क्या आज मुझे मारने का प्लान है? आलिया हंसने लगती है और मेहुल को बताती है कि बलजीत नगर में एक और पार्किंग एरिया में कार से पेट्रोल चोरी हुआ है। मेहुल और आलिया वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आलिया मेहुल को बताती है कि यहाँ खड़ी 3 गाड़ियों में से पेट्रोल चोरी हुआ है और आलिया मेहुल को वो कार्स बताती है जिनमें से पेट्रोल की चोरी हुई है। मेहुल उन कार्स को ध्यान से देखता है और तभी मेहुल को एक बहुत बड़ी हिंट मिल जाती है। कौन सी हिंट और क्या हिंट? लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन कार्स को देख के समझ पाए मेहुल को ऐसी क्या हिंट मिल गई है? आलिया, तुम मेरे दिमाग के लिए एक कैटलिस्ट जैसी हो। जब भी आती हो मेरा दिमाग तेज चलने लगता है। तीनों नंबर्स को ध्यान से देखो, तीनों कार्स दिल्ली की है और सुजीत की कार भी दिल्ली की थी। मतलब वो चोर सिर्फ दिल्ली की कार्स में से पेट्रोल चोरी कर रहे हैं सर। एकदम सही कहा आलिया। मेहुल को ये तो समझ गया था कि दिल्ली वाले नंबर्स की चोरी हो रही है, लेकिन ये अब तक नहीं समझा था कि अगली चोरी कहाँ हो सकती है। मेहुल ये सोच ही रहा होता है कि उस समय आलिया गाते हुए आ रही होती है, A for apple, B for ball। इतना कहते ही वो जोरों से नीचे गिर जाती है और खुद को संभालते हुए उठ जाती है और मेहुल के हाथ में एक मैप देते हुए कहती है, सर शायद मुझे समझ गया है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। लेकिन क्या आप समझ पाए आखिर आलिया ने मैप में ऐसे क्या देखा जिससे उसे समझ गया कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, इन एरियाज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए अगली चोरी कहाँ होने वाली है। आलिया दोबारा से गाती है, A फॉर आर्य नगर, B फॉर बलजीत नगर, C फॉर चेतन नगर। दोनों ही मैप देखकर ये एक साथ कहते हैं। मेहुल भी मैप को फिर ध्यान से देखता है तो आर्य नगर, फिर बलजीत नगर और अगला चेतन नगर, तीनों एक ही लाइन में है। मतलब चोरी चेतन नगर में ही होने वाली है। मेहुल तुरंत अपनी कार लेकर चेतन नगर के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में चेतन नगर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर मेहुल देखता है तो वहां 3 टाइप की पार्किंग होती है। अब कौन से पार्किंग में चोरी होने वाली है मेहुल सोच में पड़ जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों पार्किंग्स को देख के बता सकते हैं चोरी कहाँ हो सकती है, A, B या C? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल जैसे ही पार्किंग को देखता है वो समझ जाता है कि दूसरी पार्किंग में चोरी होने वाली है, क्योंकि अभी तक सारी की सारी चोरी सिर्फ कार्स के पेट्रोल की हुई है। तो हो सकता है अगली चोरी भी कार्स के पेट्रोल की ही होगी। मेहुल तुरंत उस पार्किंग में चले जाता है। वहाँ पर कुछ लोग कार की रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। मेहुल समझ जाता है कि ये 2 में से एक कार रिपेयरिंग करने वाले असली है और दूसरे कार रिपेयरिंग करने वाले नकली है जो पेट्रोल चुराने आए हैं। क्या आप इन दोनों को देख के बता सकते हैं कौन से कार रिपेयरिंग वाले पेट्रोल चोर होंगे? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल अपने तेज दिमाग से पता लगा लेता है कि चोर कौन है, क्योंकि जो लोग रिपेयर करने आए थे उनके पास टूल किट होनी चाहिए जैसे पहले वालों के पास है, लेकिन दूसरे वालों के पास वो नहीं है। और दूसरे वालों के कपड़े देखिए कितने साफ है, कार रिपेयरिंग वालों के कपड़े इतने साफ नहीं हो सकते। मेहुल उनके तरफ दौड़ता है और पहले को एक फाइट मारता है और दूसरे को किक मार के गिरा देता है। मेहुल वापस उठता है और जंप करके उसे एक और किक मारता है। वो मेहुल की किक से वहीं बेहोश हो जाता है। फिर मेहुल दूसरे वाले को देखता है लेकिन वो मेहुल को कहीं दिखाई नहीं देता। तभी मेहुल की नजर 3 कार्स पे पड़ती है। मेहुल समझ जाता है कि एक कार के अंदर वो चोर छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं वो कौन सी कार के अंदर छुपा हुआ है, A, B या C? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। चोर असल में उस कार में है जिसमें पैरों के निशान सिर्फ कार के अंदर जाने के हैं, वहां से बाहर आने के नहीं है। वहीं पहली कार में सिर्फ जाने के निशान है, मतलब कोई कार से उतर के गया है। दूसरे में जाने और आने दोनों के निशान है, मतलब आया भी और गया भी।
लेकिन तीसरी कार में सिर्फ कार के अंदर जाने के निशान है, मतलब चोर उसी में होगा। मेहुल तुरंत उस कार के पास जाता है और उस चोर को पकड़ लेता है और फिर दोनों चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल और आलिया रॉक्स।